शाम के समय सुनीता अपने 5 साल के बेटे मिंकू के साथ बाजार से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में एक मिंकू की नजर एक कॉटन कैंडी बेच रहे आदमी पर पड़ती है। मामा, मुझे वो बुढ़िया के बाल दिला दो ना, मुझे वो खाने हैं। सब्जियां लेने में तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब मैं मिंकू को क्या कहूँ? मामा, आप कहाँ को गई? माँ, मुझे वो बुढ़िया के बाल खाने को दिला दो ना। मिंकू बेटा, अभी घर चलो, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। मैं तुझे ना फिर कभी बुढ़िया के बाल खरीद के दूंगी। अभी चल। हाँ, पर माँ सुनो ना। पैसे न होने के कारण सुनीता मिंकू की बातों को अनसुना करके उसे वहाँ से ले जाती है। सुनीता बहुत गरीब थी। उसका पति रंजन एक राशन की दुकान पर काम किया करता था, जिससे आए पैसों से किसी तरह उसका घर चला करता। अक्सर घर में पैसों की तंगी रहा करती। सुनिए जी, अपना मिंकू ना 5 साल का हो गया है, इसलिए अब उसका स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। स्कूल में दाखिला तो हो जाएगा, लेकिन उसके कपड़े, किताबों, बस्ते के लिए जो खर्च होगा, उसके लिए मुझे पहले पैसों का इंतजाम तो कर लेने दो। देखिए जी, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मैं मिंकू को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। फिर इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। हाँ सुनीता, मैं यही कोशिश करता हूँ, लेकिन पैसों की तंगी के कारण सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। आप चिंता मत कीजिए जी, अब से ना मैं कोई काम करूँगी जिससे 4 पैसे घर में आ सकें। अपनी पत्नी की ये हिम्मत देखकर रंजन को अच्छा लगता है कि वो उसका साथ देने की सोचती है। अब सुनीता काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है, तो वो बाहर कई चाट के ठेले वालों को देखती है। साथ ही देखती है कॉटन कैंडी वाले के पास बच्चे और बड़ी दोनों की भीड़ लगी हुई थी। इस कॉटन कैंडी वाले की तो अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। वैसे क्यों ना मैं भी कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर दूं? सुनीता सोच लेती है कि वो कॉटन कैंडी बेचना शुरू करेगी और कुछ दिनों बाद वो कॉटन कैंडी बेचना शुरू कर देती है। अब वो रोज कॉटन कैंडी बेचती और धीरे धीरे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाती। एक रोज उसकी पड़ोसन रज्जो उसे कॉटन कैंडी बेचते हुए देखती है तो मन ही मन कहती है, ओहो, पति तो कमाता ही है, फिर अब ये भी कमाई करने के लिए कॉटन कैंडी बेचने लगी। जाकर पता करती हूँ कि आखिर ये कॉटन कैंडी क्यों बेच रही है। रज्जो उसके पास जाती है तो उसे देखकर सुनीता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे रज्जो बहन, अरे बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा मैंने। हाँ, वो मैं घूमने के लिए शहर से बाहर गई थी ना, इसीलिए। वैसे तुम कॉटन कैंडी कब से बेचने लगी? हाँ, कुछ समय पहले ही काम शुरू किया है, ताकि घर के खर्चों में अपने पति का थोड़ा हाथ बटा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे जरा मुझे भी तो चखाना अपनी बनाई ये कॉटन कैंडी। सुनीता रज्जो को एक कॉटन कैंडी बनाकर दे देती है तो रज्जो उसे खाते ही उगल देती है। हे भगवान, कितनी मीठी है ये, मेरे गले से तो नीचे ही नहीं उतर रही। अरे ये बच्चों के खाने की चीज है रज्जो बहन, शायद इसलिए तुम्हें पसंद नहीं आई हो। बच्चों को मीठा पसंद होता है ना। अरे इतना मीठा बच्चे खाएंगे तो उनके दांतों में कीड़े पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या फालतू चीज बेचने बैठी हो तुम। इतना कहकर रज्जो बिना पैसे दिए ही वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि रज्जो उसकी पड़ोसन थी, इसीलिए वो भी उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन सुनीता को काम करते हुए देखकर रज्जो को बहुत जलन होती है। जैसे तैसे समय बीतता है। सुनीता की कॉटन कैंडी खाने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगती है, जिससे रज्जो और परेशान हो जाती है। और एक रोज वो पास में खेल रहे ढेर सारे बच्चों से जाकर कहती है, अरे बच्चों, तुम ये क्या खेल खेलने में लगे हुए हो? वहाँ जाओ, वो जो आंटी है ना कॉटन कैंडी वाली, वो सभी को फ्री में कॉटन कैंडी बांट रही है। सच में आंटी जी, फ्री में कॉटन कैंडी मिलेगी? अरे फिर तो मजा आ जाएगा। चलो चलो दोस्तों, कॉटन कैंडी खाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, अब आएगा ना मजा। सभी बच्चे रज्जो की बात मानकर सुनीता के पास चले जाते हैं और उसे कॉटन कैंडी देने को कहते हैं। इतने बच्चों को देखकर सुनीता को खुशी होती है, लेकिन वो बच्चे उसे पैसे नहीं देते तो सुनीता हैरान रह जाती है। बच्चों, तुम सभी ने कॉटन कैंडी खाई है ना, और बिना पैसे दिए जा रहे हो? पर आप तो फ्री में कॉटन कैंडी बेच रहे हो ना, इसीलिए तो हम आपके पास आए थे। हमारे पास पैसे भी नहीं है। फ्री में? लेकिन ऐसा तुम लोगों को किसने कहा? अब रिंकी रज्जो की तरफ इशारा करने लगती है तो रज्जो वहाँ से चली जाती है। सुनीता समझ जाती है कि ये सब रज्जो का किया धरा है, जिसके बाद वो बच्चों से पैसे नहीं मांगती और उसकी कॉटन कैंडी भी खत्म हो गई थी।
इसीलिए वो कुछ ही देर में घर लौट आती है। माँ आप आ गई। आपको पता है आज मैंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनीता, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? वो मुझे चप्पल खरीदनी थी। मेरी चप्पल टूट गई थी, जैसे तैसे काम चला रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जी। आज तो मुझे बच्चों को फ्री में कॉटन कैंडी देनी पड़ी, इसलिए बस कमाई नहीं हुई है। फ्री में कॉटन कैंडी? पर क्यों? अरे वो उन बच्चों को रज्जो बहन ने ऐसा कहा कि मैं फ्री में कॉटन कैंडी बांट रही हूँ, इसलिए सारे बच्चे मेरे पास चले आए। इस तरह तो वो रोज बच्चों को बहलाकर तुम्हारे पास कॉटन कैंडी लेने भेजती रहेगी, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इस चक्कर में मैं दुकान लगाना तो बंद नहीं कर सकती ना। मैं मेहनत से अपनी दुकान लगाऊंगी हमेशा की तरह ही। और रही बात चप्पल की, तो कुछ दिन रुक जाइए, पैसे आते ही खरीद लेना। इधर सुनीता अपने फैसले पर अड़ी रहती है, तो वहीं रज्जो मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। आज तो मैंने सुनीता की कॉटन कैंडी फ्री में बंटवा दी। अब तो वो बेचारी दुकान बंद करने के बारे में सोच रही होगी। रज्जो ये सोचकर खुश हो रही थी कि सुनीता अब दुकान लगाना छोड़ देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और सुनीता रोज की तरह अगले दिन अपनी कॉटन कैंडी की दुकान लगाती है। ले लो बुढ़िया के बाल, मीठे मीठे मुंह में घुल जाने वाले। कितनी मेहनती है ये सुनीता। कल मैंने इसका कितना नुकसान करवाया, फिर भी आज ये मुंह उठाकर काम कर रही है। उसी समय वहाँ एक सेठ आते हैं और सुनीता से कॉटन कैंडी लेती हुई कहते हैं, बेटी तुम बहुत मेहनती हो। मैं रोज देखता हूँ कि तुम मेहनत से कॉटन कैंडी बनाकर बेचती हो। मुझे अपने ढाबे में एक ऐसी ही मेहनती इंसान की जरूरत है। क्या तुम मेरे ढाबे में काम करोगी? अरे लेकिन मैं तो ये कॉटन कैंडी बेचती हूँ। हाँ, तुम आधे दिन मेरे ढाबे में काम करना और आधे दिन मेरे ढाबे के बाहर ही ये कॉटन कैंडी बेचना। मेरे ढाबे पर बहुत लोग आते हैं, उससे तुम्हारी बिक्री भी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझे काम देने के लिए। ये सब सुनकर सुनीता बहुत खुश होती है और अगले दिन से वो ढाबे पर मेहनत से काम करने के साथ साथ कॉटन कैंडी भी बेचने लगती है, जिससे धीरे धीरे उसकी ज्यादा कमाई होती है, जिससे वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाती लिखाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करती है। इस तरह सुनीता की मेहनत सफल होती है और वो अपना काम भी लगन से करती है। दोस्तों, हमें भी अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए और किसी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। पति का देहांत हो जाने के बाद दो जवान बेटियों की जिम्मेदारी अकेले सोमती के सर पर आ जाती है। गरीब होने के कारण उनके घर में हमेशा राशन और जरूरत की चीजों की कमी रहा करती, जिसके कारण उन्हें ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। एक दिन उनकी बस्ती में कुछ दूरी पर भंडारा हो रहा था, तो सोमती की दोनों बेटियां वहां से खाना लेकर आती हैं। माँ, हम खाना ले आए हैं, आओ खाना खा लो। नहीं नहीं, तुम दोनों ही खा लो, मुझे भूख नहीं है जरा भी। माँ, आप क्यों झूठ कहती हो? कल रात को राशन खत्म होने के बाद से तो हम तीनों ने कुछ भी नहीं खाया है। आप आओ, हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। हाँ माँ, और वैसे भी हम खाएं और आप भूखी रहोगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सोमती अपनी दोनों बेटियों की बात मानते हुए उनके साथ खाना खाने लगती है। तभी उसकी बड़ी बेटी मीना कहती है, माँ, आज तो भंडारे के खाने से काम चल गया, लेकिन रोज तो हमें भंडारा नहीं मिल सकता ना, इसलिए हमें कोई ना कोई तो काम ढूंढना होगा जिससे हम अपने घर का गुजारा कर सकें। हाँ मीना बेटी, तू सही कह रही है। जब तक तेरे पिता थे, इस गरीबी में भी हमारी हालत कभी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो हमारी दुख और तकलीफें बढ़ ही गई हैं। माँ, आप चिंता मत करो, हम काम ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तीनों माँ बेटी एक दूसरे को हिम्मत देती हैं और अगले दिन से ही वो तीनों काम की तलाश करने लगती हैं। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, जिसके कारण वो हमेशा निराश होकर घर लौट आया करती। बात एक रोज की है, जब उनकी पड़ोसन उन्हें घर में बनाए पालक पनीर खाने के लिए देती है। माँ,
आंटी के बनाए पालक पनीर में तो कोई खास स्वाद नहीं है। इससे अच्छा पालक पनीर तो आप बनाती हो। हम बिल्कुल सही कहा रजनी ने, लेकिन पैसों की तंगी के चलते अब हमारे नसीब में कहाँ है पालक पनीर खाना। ऊपर से कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। माँ, आज जब मैं पास वाले रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी ना, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजों का ठेला देखा। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई काम नहीं मिल रहा तो हम भी खाने की चीज का ठेला लगाते हैं। हाँ दीदी, ये तो आपने सही कहा, लेकिन दीदी हम बेचेंगे क्या? हम पालक पनीर और चावल बेच सकते हैं, और एक बार काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ मीना बेटी, तू सही कह रही है। मैं भी कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ। अब सोमती अपने किसी जानने वाले से कुछ पैसे उधार लेकर एक ठेला और खाना बनाने का सामान खरीदती है। फिर सोमती स्वादिष्ट पालक पनीर और चावल बनाकर ठेले पर रख देती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां पालक पनीर का ठेला लेकर रेलवे स्टेशन पर बेचने जाती है। पालक पनीर, गर्मा गर्म पालक पनीर, पालक पनीर के साथ चावल खाओ, आओ पालक पनीर खाओ। स्वादिष्ट पालक पनीर खाओ, आओ आओ पालक पनीर खाओ। दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पर आवाज लगा लगा कर पालक पनीर बेचने की कोशिश करती है। आने जाने वाले लोगों को खाने के लिए कहती है, लेकिन एक भी ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आता। तो वो निराश होकर अपना ठेला लिए घर आ जाती है। कोई ग्राहक नहीं आया और सारे के सारे पालक पनीर और चावल ऐसे ही पड़े हैं। इस तरह तो जो कर्जा मैंने इस काम के लिए लिया है वो भी चुकाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं माँ, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। हमें कुछ तो सोचना ही होगा और कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे हमारे लोग ठेले पर आए। दीदी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लेट पे एक प्लेट पालक पनीर फ्री कर देते हैं। इससे कुछ तो ग्राहक हमारे ठेले पर आएंगे ही। हाँ, तू सही कह रही है रजनी। ग्राहकों को बुलाने का ये सही तरीका है। अब हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन सोमती फिर ताज़ा पालक पनीर और चावल बनाकर ठेले पर रख देती है और उसकी दोनों बेटियां रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर, एक प्लेट पालक पनीर के साथ दूसरी पालक पनीर बिल्कुल मुफ्त। आइए स्वादिष्ट पालक पनीर खाइए। क्या कहा? एक प्लेट पालक पनीर पर दूसरा पालक पनीर मुफ्त? क्या बात है, फिर तो मुझे भी एक पालक पनीर खिला दो। हाँ हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी देती हूँ। मीना गर्मा गर्म पालक पनीर और चावल एक प्लेट में परोसकर उस आदमी को दे देती है, जिसे खाते ही वो तारीफ करते हुए कहता है, वाह वाह, इतने स्वादिष्ट पालक पनीर खाकर मजा आ गया। बहुत बढ़िया बनाया है बेटी। धन्यवाद अंकल जी। कुछ ही देर में वो आदमी 2 प्लेट पालक पनीर चावल खाकर उन्हें पैसे देकर चला जाता है और फ्री के चक्कर में उनके ठेले पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और फ्री खाने के चलते लोग उनके ठेले पर पालक पनीर चावल खाने के लिए और भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह 2 महीने हो जाते हैं और एक रोज जब दोनों पैसों का हिसाब किताब कर रही थी तो सोमती कहती है, तो इस महीने कुछ फायदा हुआ या नहीं? माँ, फायदा ही तो नहीं हो रहा। पालक पनीर बेचने से जितनी कमाई हुई है ना, उससे ज्यादा तो हमारी लागत लगी है। हाँ माँ, एक पर एक प्लेट फ्री देने के चक्कर में हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि हम फ्री में पालक पनीर देना बंद कर दें। तुम दोनों को जो ठीक लगता है करो। नुकसान होने के चलते वो बहनें फ्री वाली स्कीम को बंद कर देती हैं, जिससे उनके ठेले पर लोग कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, क्योंकि उनके बनाए पालक पनीर बहुत स्वादिष्ट जो हुआ करते थे, लोगों को पसंद भी आते थे। इसी के चलते उनके स्वादिष्ट पालक पनीर के चर्चे होने लगते हैं और आते जाते लोग पालक पनीर और चावल खाना ही पसंद किया करते। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से अब उनकी कमाई ज्यादा होने लगती है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तभी एक दिन जब सोमती खाना बना रही थी, माँ, पनीर तो और महंगा होते जा रहा है। हाँ, महंगाई भी तो आसमान छू रही है, तो खाने की चीजों पर तो असर पड़ेगा ही। ये मैंने चावल चढ़ाए हैं, थोड़ा देख लेना, मैं बाजार होकर आती हूँ। सोमती इतना कहकर बाजार निकल जाती है। तो वहीं रजनी मीना से कहती है,
दीदी, हमारा काम तो अच्छा चल रहा है और अब तो लोगों की भीड़ भी आने लगी है, लेकिन ये बढ़ती महंगाई के चलते आगे हमें नुकसान ना हो, इसलिए हम दूध की जगह पाउडर से भी तो पनीर बना सकते हैं और इसी तरह पालक में भी पैसा बचा सकते हैं। कह तो सही रही है, इससे हमारी लागत भी कम लगेगी और फायदा भी ज्यादा होगा। मीना अपनी बहन की बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो लोग दूध की जगह पाउडर से पनीर बनाने लगते हैं। साथ ही ताजे पालक की जगह थोड़े पीले और बेकार पालक का इस्तेमाल कर पालक पनीर बनाते हैं और उसे ही बेचने लगते हैं। रोज की तरह आज भी उनके ठेले पर भीड़ लगती है। क्या बात है बिटिया, आज के पालक पनीर में रोज जैसा स्वाद नहीं? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? भला स्वाद कैसे बदल सकता है? आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो रोज की तरह ही बनाए हैं। और क्या, वैसे भी इतने पैसे में ऐसे स्वादिष्ट पालक पनीर आपको कहाँ ही खाने को मिलेगा। इस तरह अब लोगों को पालक पनीर में पहले जैसा स्वाद नहीं आता, तो वो उनके ठेले पर आना कम कर देती है। पर कुछ लोग रोज वहीं से पालक पनीर चावल खाया करते, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं। एक रोज दोनों बहनों को कोई किसान से खराब पालक लेते हुए देख लेता है और वो उनकी शिकायत पुलिस में कर देता है। पुलिस दोनों बहनों को पकड़ने के लिए उनकी ठेले पर आती है। अच्छा, तो तुम ही हो वो पालक पनीर वाली जो खराब पालक पनीर खिलाकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो बस पालक पनीर बेचते हैं। वो तो मुझे दिखाई ही दे रहा है, लेकिन तुम्हारे इस खराब पालक पनीर को खाने से बहुत से लोग तबीयत खराब के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। मैंने इन लड़कियों को किसान से खराब पालक लेते हुए देखा है, जिसे ये लोग बनाकर ग्राहकों को खिलाते हैं। अपने फायदे के चक्कर में तुम दोनों लोगों की सेहत से खिलवाड़ करती हो। अब तुम जेल चलो, हथकड़ी लगाओ इन दोनों को। तभी एक लेडी कांस्टेबल दोनों बहनों को हथकड़ी लगाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। इस तरह उनके एक गलत कदम ने उनको जेल पहुंचा दिया, साथ ही उन ग्राहकों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाया जो उनके यहाँ पालक पनीर खाने आते थे।